हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक और वीडियो लेके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और फ्रेंड्स, अगर इन वीडियोस में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इन वीडियोस के रिलेटेड, कि कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं ताकि मैं आपके आंसर दे सकूं। तो आज का जो वीडियो है हम बनाने वाले हैं कंप्यूटर SMPS के ऊपर। तो वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारी कंप्यूटर की SMPS है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि कैसे हमारा कंप्यूटर अगर डेड हो जाता है तो हमारी क्या क्या हमने स्टेप्स वो करने होते हैं। तो उस डेड होने वाली कंडीशन में एक पार्ट ये भी होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर का हार्ट कह सकते हैं, कि ये हमारे मदरबोर्ड को सारी सप्लाईज वगैरह जितनी भी वोल्टेज वगैरह होती हैं वो सारी इस SMPS से ही हमारे उसको मिलती हैं। SMPS मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई, नॉर्मल लैंग्वेज में लोग पावर सप्लाई इसको बोल देते हैं। तो स्विच मोड पावर सप्लाई इसको हम बोलते हैं। तो मैं इसको आज स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि इसके जो कनेक्टर्स हैं, इन कनेक्टर्स पे कितने कितने वोल्ट हमें मिलते हैं, और क्या कहते हैं इसके अंदर के जो, इसको खोल के इसके अंदर क्या क्या है और कैसे ये वर्क करता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो हमें क्या क्या, कैसे इसको रिपेयर करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, शेयर करिए इस वीडियो को। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपको अगर कोई और टॉपिक चाहिए कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो गाइस, ये मैंने पहले ही इसके स्क्रू निकाल लिए थे कि टाइम हमारा बच जाए। तो ये हमारी SMPS है और ये इसके कनेक्टर्स हैं फ्रेंड्स। ये जो हमारा होता है ATX कनेक्टर जो हमारे बोर्ड पे लगता है, तो इस कनेक्टर्स पे ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें अलग अलग कलर्स की वायर्स हैं और ये इस पे भी हैं, ये अलग अलग कलर्स की। तो ये मैं कलर बाय कलर आपको बताऊंगा कि इनमें कितने वोल्ट हमें मिलते हैं। तो दोस्तों, एक तो सबसे मेन है ये येलो वायर। ये येलो वायर हमारी SMPS में जितनी भी येलो वायर्स हैं ये सब कॉमन है, मतलब सब में सेम वोल्ट आ रहे हैं। जितने भी हमारे इसमें जो कलर हैं, अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज सब में सेम वोल्ट है, अगर ब्लैक है तो वो एक ही चीज़ है, सिर्फ ये है अलग अलग करेक्टर्स को देने के लिए उतनी तारें लगाई गई हैं, लेकिन उनमें वोल्ट सेम आ रहे हैं। ये नहीं है कि इस कनेक्टर के येलो में कुछ और है और इस कनेक्टर के येलो में कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों कनेक्टर सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करते हैं कि किस कलर में कितने वोल्ट आते हैं। और ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है फ्रेंड्स, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये कलर हमेशा, अगर येलो में जितने वोल्ट आते हैं वो यही रहेगा और यही कलर रहेंगे, इनको चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं येलो वायर की। तो जो येलो वायर होती है ये, इसमें हमें +12 वोल्ट मिलते हैं फ्रेंड्स, 12 वोल्ट यानी। और जो हमारा इसी के साथ में आप ये कनेक्टर जो देख रहे हैं, इसके साथ एक ब्लैक वायर है, ये ग्राउंड होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये ग्राउंड यानी जितनी भी ब्लैक है सभी ग्राउंड है। ये जैसा मैंने बताया, येलो वायर ये +12 यानी 12 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड इसमें तो वो वायर नहीं होगी, इसमें होगी ये ब्लू वायर है। जैसे ये ब्लू वायर होती है -12 वोल्ट की। ठीक है, ये -12 वोल्ट होती है। और ये जो रेड वायर होती है फ्रेंड्स, जितनी भी रेड वायर्स हैं ये सारी +5 वोल्ट होती हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स एक होती है इसमें वाइट वायर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाइट वायर है। तो ये वायर जो होती है ये -5 वोल्ट होती है। और इसकी एक वायर होती है इसमें ग्रीन। ये ग्रीन वायर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये हमारी स्विच केबल होती है पावर सप्लाई को ऑन करने के लिए। इसको हम किसी भी ब्लैक के साथ जब इसको शॉर्ट करेंगे तो हमारी सप्लाई ऑन हो जाएगी, तो ये स्विचिंग के लिए होती है। और इसकी जो ब्लैक है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये ग्राउंड है। और एक ये जो पर्पल वायर है फ्रेंड्स, पर्पल वायर, ये वाली, ये पर्पल वायर जो है ये स्टैंड बाई के लिए होती है, +5 वोल्ट स्टैंड बाई। ठीक है, तो और एक इसमें ऑरेंज वायर है, ये ऑरेंज वायर,
ये ऑरेंज वायर, ये +3 वोल्ट इसमें होते हैं। और एक वायर है इसमें ग्रे, ये वायर, ये ग्रे वायर, ये वायर फ्रेंड्स, ये बेसिकली हमारा पावर गुड सिग्नल जनरेट करती है। जब भी हमारी एसएमपीएस ऑन होती है तो पावर गुड सिग्नल जनरेट होता है बोर्ड से, एक बोर्ड को एक सिग्नल जनरेट होता है जिसे हम पावर गुड सिग्नल कहते हैं कि हमारी एसएमपीएस की जो सप्लाई है वो इस तरह की आ रही है। फिर वो सप्लाई जो है रेफरेंस वोल्ट वो करके हमारी इसको ऑन करती है तो हमारा डिस्प्ले आना शुरू हो जाता है। तो ये थी हमारी तारों की डिस्क्रिप्शन, किस वायर में कितने वोल्ट आ रहे हैं। इस एसएमपीएस पे एक तो ये बड़ा वाला कनेक्टर है ATX कनेक्टर, और एक ये छोटा कनेक्टर, इसको स्मार्ट कनेक्टर बोलते हैं। 12 वोल्ट का कनेक्टर होता है जो हमारे CPU VRM को सप्लाई देता है। तो ये दोनों कनेक्टर हमारे मदरबोर्ड पे लगते हैं। ये दोनों कनेक्टर्स में से अगर कोई कनेक्टर नहीं लगा होगा तो आपके बोर्ड पे डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है। और सेकेंडली फ्रेंड, अब हम बात करते हैं हमारे एसएमपीएस के अंदर इंटरनली पार्ट्स की। तो ये मैंने अंदर से इसको खोल रखा है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, एक छोटा सा PCB बोर्ड है। इसके अंदर यहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ है वेंटिलेशन के लिए, जो हीट होती है वो बाहर निकल जाती है। ये हमारी AC की सॉकेट्स हैं, यहाँ से हम इसको पावर देते हैं। तो ये हमारा एक फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए जब भी आप कोई चीज़ रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी ये बंद है, लेकिन उसके बावजूद आप क्या करिए, ये जो आपके फ़िल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये अगर आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये चार्ज रह सकते हैं। तो जब भी आपने इसको खोलना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई स्क्रू ड्राइवर या किसी की मदद से इनको आपस में ऐसे कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर ये चार्ज होंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सीधे इसको हाथ लगा दोगे तो आपको बहुत तेज़ करंट लग सकता है। तो इसलिए इस पार्ट से हमेशा थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। तो यहाँ पे क्या है, AC सप्लाई हम देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फ्यूज़ इन्होंने लगाया हुआ है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है। इस फ्यूज़ से सप्लाई जा रही है इस ब्रिज रेक्टिफायर में। ये 4 डायोड का रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर में ही हमारा ये लगा होता है, यानी कि यहाँ तक की जो सप्लाई है फ्रेंड्स, इस रेक्टिफायर को जो इन हो रही है वो हमारे AC वोल्ट हैं। और जब रेक्टिफायर से आउट होगी तो यहाँ पे हमारे DC वोल्ट हो जाएंगे। जो DC वोल्ट हैं वो काफ़ी यानी 470 ये 200 वोल्ट, 200 वोल्ट का ये है, 200 वोल्ट का ये है, 400 वोल्ट के करीब यहाँ पे सप्लाई होगी DC। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अगर आपका हाथ लगेगा तो आपको बहुत ज़ोर से करंट लगेगा। तो आपने इस सेक्शन में बिल्कुल भी सावधानी से काम करना है। इधर के सेक्शन में अगर वैसे तो काम करते वक्त सावधानी रखनी है, लेकिन अगर आपका हाथ लग गया तो आपको यहाँ पर बहुत तेज़ करंट लगेगा फ्रेंड्स। सेकेंडली फ्रेंड्स, होता क्या है कि आपकी सप्लाई जब बंद हो जाती है, काम नहीं करती है, सबसे पहले आप +5 वोल्ट यहाँ पे देखिए। अगर आपकी इस ग्रीन वाली वायर पे आपको 5 वोल्ट मिल रहे हैं या ग्रे वाली वायर पे वोल्ट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, कई बार क्या होता है यहाँ पे वोल्ट मिलते हैं और हम इसको ब्लैक के साथ शॉर्ट करते हैं तो भी हमारा सप्लाई ऑन नहीं हो रही होती है, सप्लाई ख़राब होती है। लेकिन जब हम मीटर से चेक करते हैं तो ग्रीन वायर पे हमें वोल्ट मिल रहे होते हैं। और जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए फ्रेंड्स, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, फिर आपका जो फॉल्ट है वो इस सेक्शन में, प्राइमरी सेक्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको वोल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो आपको इस सेक्शन में खंगालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इधर जितना मर्जी ढूंढ लें, आपको वो फॉल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो फॉल्ट होगा वो आपके इधर होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस वाली कंडीशन में वैसे नॉर्मली ये पुरानी सप्लाई है, अच्छी क्वालिटी की सप्लाई है। इसमें ये 2 IC लगे हुए हैं फ्रेंड्स। तो ये जो IC लगे हैं इसमें ये जो 2 IC लगे होते हैं, एक LM339 होता है और एक 494 होता है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर 494 IC की आती है। 494 IC आप चेंज कर देंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अगर आपको यहाँ पे वोल्ट नहीं मिल रहे हैं फ्रेंड्स, इस कनेक्टर पे वोल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आपका ये जो फॉल्ट है वो इस सेक्शन का फॉल्ट है, यानी प्राइमरी सेक्शन का फॉल्ट है। तो फिर आपने इधर नहीं ढूंढना है, फिर इधर ढूंढना है। और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे ये जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं ये फूल जाते हैं। यानी जब भी आपने रिपेयर करनी है, सबसे पहले आपने एक विजुअल इंस्पेक्शन करनी है। आपने सीधे ही अपना सोल्डरिंग आयरन लेके वो नहीं करना, आप इसका फ्यूज़ वगैरह चेक कर लीजिए आप, और क्या कहते हैं, इनको विजुअली देखिए कि आपका कोई कैपेसिटर तो नहीं फटा या कोई जला कटा कुछ, वो जो आपको सीधे ही नज़र आए।
जाते हैं। सेकंड एक चीज़ होती है फ्रेंड्स कि आप कोशिश करिए जब भी आप इस तरह की सप्लाईज को रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपने लिए एक सीरीज़ बल्ब का इंतज़ाम कर लीजिए, ताकि आप इसको जब भी टेस्ट करेंगे तो आप सीरीज़ में टेस्ट करिए। सीरीज़ का फ़ायदा ये रहता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए आपके ये डायोड शॉर्ट हो जाते हैं, अगर ये डायोड शॉर्ट हो जाएं आपके, तो आप इसको यहाँ जैसे ही डायोड शॉर्ट होगा, और ये मान लीजिए मॉसफेट शॉर्ट होता है, डायोड शॉर्ट होता है और ये फ्यूज़ उड़ जाता है, तो आप जैसे ही खोलेंगे आप देखेंगे अरे फ्यूज़ उड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सीधे फ्यूज़ बदलेंगे और फिर से उसको एसी ऑन कर देंगे। जैसे ही आप उसको पावर देंगे फ्रेंड, यहाँ पे एक जोरदार फिर से एक वो होगा, स्पार्क होगा और ये फ्यूज़ फिर से आपका उड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, बार बार आप ऐसा करेंगे तो आपका जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो आप उसके लिए सीरीज़ वो करिए। सीरीज़ में क्या होगा, स्पार्क नहीं होगा, आपका बल्ब जो है वो पूरा जलने लगेगा कंप्लीट। और जब वो बल्ब पूरा जल रहा है तो इसका मतलब अभी सप्लाई में फॉल्ट है। तो आप फिर चेक करिए। अब आपने मान लीजिए इसमें 4 डायोड थे, आपके डायोड ख़राब निकले, आपने सारे के सारे डायोड बदल दिए। अब आपने फिर से अगर एसी पावर ऑन कर दी, और ख़राब तो मॉसफेट भी है, मॉसफेट भी ख़राब है, शॉर्टिंग अभी भी गई नहीं है, तो गई नहीं है तो आप अगर उसको एसी देंगे तो फिर से एक स्पार्क होगा और आपके डायोड फिर से ख़राब हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम उसको क्या कहते हैं, सीरीज़ में चेक करेंगे तो सीरीज़ में क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो करेगा, इसका मतलब आपका फॉल्ट अभी भी गया नहीं है। तो फिर उसके बाद आप अपना जब मॉसफेट चेंज करेंगे, मॉसफेट चेंज करते ही आप जब वो करेंगे तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा और आपकी सप्लाई, जब आपका बल्ब ग्लो ना करे तो इसका मतलब आपकी सप्लाई वर्किंग में आ गई है। तो उसके बाद आप उसको ऑन करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई फॉल्ट, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली होता क्या है फ्रेंड्स कि देखिए, जब भी आपका फ्यूज़ ब्लो कर रहा है, जल रहा है, तो देखिए फ्यूज़ कई तरह से जले होते हैं। नॉर्मली अगर आपका फ्यूज़ आपको दिख रहा है बिल्कुल काला हो रहा है, फटा हुआ है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, तो आप हमेशा याद रखिए इस कंडीशन में आप फ्यूज़ दोबारा बदलेंगे तो वो डेफिनेटली दोबारा फटेगा ही, क्योंकि वो शॉर्टिंग की वजह से हुआ है। और कई बार होता है कि सप्लाई ज़्यादा आ जाए तो वो फ्यूज़ होता है, तो उस कंडीशन में फ्यूज़ कभी भी काला या फटता नहीं है, तो वो बिल्कुल साधारण सा वो दिखता भी नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा। तो आप उस कंडीशन में फ्यूज़ चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है फ्रेंड्स उसको चेक करने का, वो यही है कि आप एक सीरीज़ बनाइए और सीरीज़ पे इसको चेक करिए। उससे आप भी सेफ रहेंगे, आपका इक्विपमेंट भी सेफ रहेगा। तो ये कुछ मेथड थे फ्रेंड SMPS को चेक करने के लिए। और SMPS में ये ही मेनली होता क्या, कई बार एक तो मैंने आपको बताया इस 494 का, और कई बार क्या होता है कि हमारे वोल्ट सही नहीं आ रहे होते हैं। जब वोल्ट सही नहीं आते हैं तो LM393 ये जो IC है आपका, आप इसको चेंज करिए। और आजकल के जो SMPS आ रही हैं वो तो एक ही IC आ रहा है दोनों का कंबाइंड, तो मतलब इस आउटर पे कोई फॉल्ट होता है तो उसी IC के ज़्यादातर फॉल्ट होते हैं। तो आप किसी और SMPS का निकाल के भी लगा सकते हैं, या मार्केट से आपको मिल जाएगा। आप उस IC को चेंज करके आप अपनी सप्लाई को इजीली ठीक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ बस ये सप्लाई का एक छोटा सा वो था। बाकी आप चाहते हैं कि मैं और किसी और चीज़ पे भी वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी